दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन को झकझोर कर रख देगी। तो कहानी में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और अंत में कहानी कैसी लगे हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आदित्य नाम का लड़का एक शांत स्वभाव का युवक था जो दिन रात अपनी किताबों में खोया रहता था। वह किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं करता था क्योंकि वह अपने अध्ययन और खुद में ही खुश था। उसकी दुनिया किताबों तक ही सीमित थी। दूसरी ओर रिया नाम की लड़की शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाई करती थी। वह भी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरी बातें थीं। उसे अपनी परफेक्ट प्रेम कहानी की तलाश थी जिसे वे किसी दिन अपने जीवन में तलाशने की उम्मीद करती थी। एक दिन रिया अपनी सहेली के साथ किताबों की दुकान पर गई जहां उसे आदित्य पहली बार मिला। आदित्य उस समय किसी किताब में इतना खोया हुआ था कि वह अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर था। रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी खामोशी को महसूस किया। यह अजीब था कि एक ऐसा लड़का जो हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था, रिया के दिल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। रिया ने धीरे धीरे आदित्य से बात शुरू की। आदित्य ने शुरू में बहुत संकोच किया क्योंकि वह ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं करता था, लेकिन रिया की मासूमियत और उसकी चुलबुली बातों ने आदित्य को धीरे धीरे उसकी दुनिया में खींच लिया। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा। दोनों अक्सर किताबों के बारे में बातचीत करते और एक दूसरे के नए नए विचार साझा करते। रिया को आदित्य की चुप्पी में एक गहरी समझ और भावनाओं की गहराई नजर आती थी, जबकि आदित्य ने रिया के हंसी खुशी के अंदाज को एक नई रोशनी की तरह देखा था। समय के साथ रिया और आदित्य की दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। एक दिन आदित्य ने अपने दिल की बात रिया से कह दी। मैंने कभी किसी से इतनी गहरी मोहब्बत नहीं की जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसका दिल आदित्य के लिए भी उसी तरह धड़कता था। उसने भी आदित्य से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यह पल उनके लिए एक सपना जैसा था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत खास और अनमोल माना था। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। रिया और आदित्य दोनों के परिवारों की सोच और मान्यताएं अलग थी। रिया के माता पिता चाहते थे कि वे किसी अच्छे परिवार से शादी करे जो समाज में उच्च स्थान रखता हो। वहीं आदित्य का परिवार भी एक साधारण जीवन जीता था और वे अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे। रिया और आदित्य का प्यार अब परिवार के बीच एक दीवार बन चुका था। रिया के माता पिता ने उसे आदित्य से मिलकर बात करने से मना कर दिया। रिया के दिल में यह बात बहुत गहरी चोट करने लगी। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य से उसका रिश्ता टूटे, लेकिन उसके परिवार की इच्छाओं के बीच एक कठिन संघर्ष था। आदित्य को भी यही महसूस होने लगा कि वह रिया को पूरी तरह से खुश नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच एक गहरी खाई थी जिसे वे भरने के लिए दोनों ही तैयार नहीं थे। कुछ महीनों तक उनके रिश्तों में खामोशी छाई रही। दोनों के दिल एक दूसरे के पास थे, लेकिन बाहरी दुनिया ने उन्हें जकड़ लिया था। रिया ने आदित्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह अब पहले जैसा खुला और खुशमिजाज नहीं रह रहा था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह चुपचाप गहरे विचारों में खोया रहता था। समय बीतता गया। एक दिन आदित्य ने रिया से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि उनका रिश्ता अब और आगे नहीं बढ़ सकता। रिया से मिलकर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी राहें अब अलग हो चुकी हैं। तुम्हारे परिवार की इच्छाओं को मैं समझता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे जुड़कर किसी मुश्किल में पड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी सको। रिया की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि आदित्य का यह निर्णय सही था, लेकिन उसका दिल अब भी आदित्य के बिना अधूरा था। उसने आदित्य से कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और शायद हमेशा करती रहूँगी, पर मैं समझ सकती हूँ कि ये जो रास्ते हमें मिल रहे हैं वे हमारे नहीं हैं। वह दोनों एक दूसरे को अंतिम बार देखे बिना अलग हो गए। रिया ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की यादें हमेशा उसके साथ थी। वे कभी भी उसे भूल नहीं पाई। कई सालों बाद रिया और आदित्य की राहें फिर से मिली, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों ही बदल चुके थे।
आदित्य एक सफल लेखक बन चुका था, जबकि रिया ने अपनी ज़िंदगी में अपना स्थान बना लिया था। दोनों के बीच एक मौन था, एक खामोशी जो पहले की तरह गहरी थी। उन्होंने कभी भी अपनी पुरानी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में वह गहरी चाहत थी जो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी मोहब्बत समय, परिस्थितियों और भाग्य के चलते अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वह हमेशा हमारे दिल में एक अजीब सी खामोशी और दर्द छोड़ जाती हैं। आदित्य और रिया की कहानी एक रुला देने वाली लव स्टोरी है जो दिखाती है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा हमारे दिल में रहती है, भले ही वह पूरी ना हो पाई हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से ऐसी कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।